खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका पीछा किया जाए और वो हासिल हो जाए, और ना ही किसी ऐसी चीज़ का नाम है जिसको हासिल करने के लिए जस्तजू की जाए, बल्कि असल खुशी वो होती है जब हम कुछ करना छोड़ देते हैं। अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भारीपन है, और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में ना किसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हमें महसूस हो रहा है। मगर असल में ये ज़िंदगी की किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, बल्कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा गैर ज़रूरी चल रहा होता है जिसकी वजह से हमें हकीकी खुशी भी खुशी नहीं लगती, और अगर खुशियाँ हों भी ना तो हमें बेमायने लगती हैं। तो आज उन 7 आदतों के बारे में बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कौन-सी ऐसी 7 हैबिट्स हैं जो कि जाने-अनजाने में हमारी हकीकी खुशियों को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं या फिर बेमायने कर देती हैं। इन आदतों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हकीकी मायनों में अपनी ज़िंदगी की खुशियों को हासिल कर सकें। और साथ ही साथ आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी लेज़ानी की बहुत ही सिंपल और डिलीशियस सी रेसिपी, किस तरह से आप आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं। और वीडियो के तमाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने कोई भी सिंगल पॉइंट मिस नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में मैंने सोचा अपनी एक हैबिट आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेक अ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। कोशिश किया करेंगे जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में उठ जाती हैं ना, तो अपना बेड जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल सेट करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब हम डेली रूटीन में किचन के कामों में बिज़ी हो जाते हैं और बेडशीट हमने पहले से सेट की होती है ना, तो जब हम रूम में आते हैं ना तो हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और बेडशीट सेट करने की सिंपल सी टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब आप बेडशीट बेड पर बिछा लेना, तो उसके साइड्स आप मेजरमेंट करके जो एक्स्ट्रा होता है ना वहाँ पर आप नॉट लगा दें, जिस तरह से वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह चारों कॉर्नर्स पे आपने नॉट लगा देनी है, और उसके बाद ना उसको मैट्रेस के नीचे बिल्कुल टाइटली फोल्ड कर देना है। इस तरह से क्या होता है कि बेडशीट जो है वो पूरा दिन बिल्कुल सेट रहती है, बार बार आपको बेडशीट सेट नहीं करनी पड़ती है। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरी ज़िंदगी तो इससे ना बहुत आसान हो गई है। चलिए जी, अब साथ साथ में कर लेते हैं लेज़ानिया की प्रिपरेशन। लेज़ानिया के लिए मैंने अनियन जो है ना वो बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, और दूसरी तरफ जो है ना मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है। और जिस तरह से सिंपल हम पास्ता बॉयल करते हैं ना, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना है और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है। और जैसे ही पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके अंदर लेज़ानिया शीट्स इस तरह से 1 बाय 1 करके आपने ऐड कर देनी है। और दूसरी तरफ जो अनियंस है ना वो भी फ्राई हो रहे हैं। जब हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर कीमा शामिल कर देना। आप चाहे तो बीफ का कीमा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, चिकन का पसंद हो तो वो कर सकते हैं। रेसिपी को फर्दर आगे जाकर डिस्कस करते हैं। नाउ कम्स टू द टॉपिक। सबसे पहले ख़वातीन की एक हैबिट जो कि उन्हें पता ही नहीं होता जाने अनजाने में किस तरह से उनकी खुशियों को ख़त्म कर देती हैं, और उनकी खुशियों की सबसे बड़ी जो दुश्मन है ना वो उनकी ये आदत है कि जैसे ही ख़वातीन जो है फ्री होती है ना, तो उन्होंने पकड़ लेना मोबाइल अपने हाथ में, और उसके बाद सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देना। स्पेशली अगर आपने इंस्टाग्राम ओपन किया है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो है ना वो आप रील्स देखते गया, स्क्रॉल करते गया, उसमें जो है वो आपने किसी भी इन्फ्लुएंसर की लाइफ स्टाइल देख लिया है, या फिर किसी एक्टर का लाइफ स्टाइल देख लिया, उनका ड्रेसिंग देख ली, उनका घर देख लिया, उनकी चीज़ें जितनी ज़्यादा परफेक्ट है ना तो आपने उसको देखा, और उससे जो है ना वो आपने ख़ुद अपनी लाइफ को कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। एक बात हमेशा याद रखा करें कि जो भी सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है ना, लाइफ कभी भी उस तरह से परफेक्ट नहीं होती। कभी भी जो है ना हमें ये चीज़ नहीं दिखाई जाती है कि उसके पीछे उनकी लाइफ की कितनी एफर्ट है, या फिर उनकी लाइफ में इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। ये चीज़ें कभी भी हाईलाइट नहीं की जाती। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी है ना, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम है, तो हर एक की ज़िंदगी में इसी तरह से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और अगर किसी ने ये चीज़ें अचीव कर ली हैं ना, तो आपको नहीं पता होता है कि उसके पीछे उनकी कितनी एफ़र्ट है, कितनी स्ट्रगल है। तो इसलिए कभी भी दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर मत किया करें, क्योंकि कंपेयर जब भी हम करते हैं ना, कंपैरिजन हमारी ज़िंदगी की खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सबसे पहले पहली फ़ुर्सत में ना इस आदत को ख़त्म करें, अगर तो ये आपके अंदर है। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन पता है क्या है? मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि कभी कभी ना हम ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने में हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हमारे आसपास जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी होती हैं, या हमारी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, शुक्रगुजारी जो है ना वो हम नहीं करते हैं। हम हमेशा जो है ना वो अपनी लाइफ के बड़े बड़े टारगेट पर हमारा फोकस होता है, और जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना उनको हम नज़रअंदाज कर लेते हैं। तो हमेशा आपके पास जो छोटी छोटी सी अचीवमेंट होती हैं ना, उनको आप अप्रिशिएट किया करें, उनको एक्नॉलेज करने की कोशिश करें, और जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चल रहा है ना उसके बारे में आप सोचें। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी लाइफ से जो भी कंपैरिजन और कंपटीशन वाला सीन है यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और आप लोग ना खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, और छोटी छोटी खुशियाँ ही मिलकर ना एक बड़ी खुशी बनती है। नाउ बैक टू द रेसिपी। अच्छा, स्टार्ट में आपने देखा था कि मैंने अनियन के साथ कीमे को कुक करने के लिए रख दिया था, फिर उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दिया है टमाटो पेस्ट, और साथ में स्पाइसेस शामिल कर दिया, जिसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल कर दी, क्रश रेड चिली, और उसके अलावा नमक शामिल कर दिया,
टिक्का मसाला आपने शामिल कर देना है, साथ में धनिया और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, तमाम स्पाइसेस आपने ऐड कर लेने हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में आपने नमक भी शामिल कर देना है। अच्छा, तमाम चीज़ों को मिक्स करके कुक कर लेना है। उसके बाद वाइट सॉस की प्रिपरेशन करनी है। जिस तरह से वाइट सॉस जो है, वैसे तो मैं अपने बहुत सारे व्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो न्यू ऑडियंस जो अभी मेरे चैनल पर है उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आपने सिंपल जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून बटर या फिर घी जो है वो उसको हीट अप करना है और उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून आपने शामिल कर देना है मैदा। जब उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर 2 कप जो है वो दूध शामिल करना है और स्लो फ्लेम पर ना उसको कुक करना है। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली इसके अंदर शामिल ना रहे। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि पहले आप हाफ़ कप शामिल करें मैदे के अंदर दूध और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद दोबारा जो है वो आप हाफ़ कप ऐड कर लीजिए और उसके बाद अगेन 1 कप, यानी कि आपने थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी उसके अंदर शामिल करनी है। तो इस तरह से ना सॉस बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल भी लम्स इसके अंदर नहीं आते। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है चेडर चीज़, जिससे बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आता है वाइट सॉस के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने पास्ता बॉयल कर लेना है एज़ यूजुअल, जिस तरह से शीट्स बॉयल की जाती हैं, और बस उसके बाद आपने कर लेनी है सैम्बलिंग। अच्छा, इस सैम्बलिंग के टाइम आपने जो चीज़ इसके अंदर शामिल करनी है वो चेडर और मोज़रेला मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ। आपने जो है ना वो दोनों ही इसके अंदर शामिल करनी है, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इसी तरह से सिंपल आपने लेयरिंग कर लेनी है और उसके बाद इसको कर लेना है बेक। इस तरह बहुत ही सिंपल वे में ना आप बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस सा बन के तैयार होता है। आपने ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है और मुझसे ना आपने इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़ जो कि अक्सर हम ख़वातीन मिस कर देती हैं कि हम ना अक्सर जैसे बच्चे स्कूल गोइंग है और सुबह उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट किया ना, तो जो भी ब्रेकफ़ास्ट में उन्होंने स्लाइस वगैरह छोड़े, तो अक्सर मदर्स क्या करती हैं कि वही वाला ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। उनको ये नहीं होता है कि मतलब जो है वो उनकी अपनी भी कोई पसंद है या उनका कुछ अपनी पसंद का ब्रेकफ़ास्ट करने को दिल चाह रहा है, तो वो अपने लिए कुछ स्पेशल बना ले। बस बच्चों ने जो भी छोड़ा या जो भी चीज़ बाकी बच गई ना, तो वो उसी के साथ खाकर ना अपना गुज़ारा कर लेती है। इवन कि मैं ख़ुद भी ना पहले इसी तरह से करती थी। और इसके अलावा घर के कामों में हर एक चीज़ को मैनेज कर लेना, हर एक की पसंद का खाना बना लेना, हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेना, मगर ना अपने आप को कभी भी प्रायोरिटाइज़ नहीं करना है, अपनी सेल्फ़ केयर को कभी भी तवज्जो नहीं देनी। ये वो हैबिट है कि देखने में तो बिल्कुल मामूली सी लगती है और अक्सर डेली रूटीन में ना हम ऐसा कर भी रहे होते हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि जब हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते ना, तो हमारी अंदर की खुशियाँ कहीं ख़त्म हो जाती हैं। अब आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस खुद करके देखेंगे। जिस दिन आपने अच्छा सा ड्रेस पहना हो, अच्छे से आपने ख़ुद को ग्रूम अप किया हो, आप मिरर में अपने आप को देखें, आपको ना अपनी ही ज़ात में खुशी मिलना महसूस हो जाएगी और आपको उन खुशियों का ना कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ज़रूर आप अपनी डाइट का ख़्याल रखा करें, अपनी सेल्फ़ केयर किया करें, अपना ड्रेस जो है वो आप अच्छा सा पहना करें, अपने आप को वेल ग्रूम और मेंटेन करके रखा करें। अच्छा, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं या आप हाउसवाइफ हैं, हम सबको पता होता है अपनी डेली रूटीन में कि हमारे कौन से काम जो हैं वो हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनको देनी है और कौन से जो हैं वो हमें सेकंड प्रायोरिटी पे रखने हैं। जिस तरह से अगर मैं एक हाउसवाइफ़ की बात करूँ, तो हमें पता होता है कि डेली हमें जो है ना वो अपना लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट जो है वो टाइमली प्रिपेयर करना है और अपनी फैमिली को हमने एनी हाउ सर्व करना है, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि हम सेकंड ऑप्शन पे भी रख सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि अगर हम 2 से 3 दिन में भी कर लेते हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी आप अपने दिन का स्केड्यूल या प्लानर जो है जब बनाएं, तो इस तरह से बनाया करें कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से काम हैं जो कि एनी हाउ आज के दिन में आपको करने हैं और कौन से ऐसे हैं कि जो कि अगर आप कर लें तो भी ठीक है और अगर ना भी हो सके तो आप वो 2 से 3 दिन में भी कंप्लीट कर लेंगे। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम पर ना कभी भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता। कभी कभार ऐसा हो जाता है जो हमारे गैर ज़रूरी काम होते हैं ना, हम उनको तो बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, कर लेते हैं, और उसकी वजह से जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं ना वो रह जाते हैं। जब हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हैं, अपनी हर एक चीज़ की प्लानिंग करते हैं ना, तो फिर हमें कभी भी परेशानी नहीं होती और मेंटली भी ना हम रिलैक्स रहते हैं, हम टेंशन फ्री रहते हैं, हमें इस चीज़ का ना स्ट्रेस नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि अपने डेली से शेड्यूल को जो है ना वो आप प्रॉपर मैनेज किया करें, ताकि आप जो है ना वो ज़िंदगी में पुरसुकून रह सकें। अच्छा, कभी कभार ना लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ना किसी भी वजह से कोई नुकसान हो जाता है या हमारा किसी के साथ भी कोई अनबन हो जाती है, कोई भी बात हो जाती है ना, तो हम हर चीज़ का ब्लेम ना ख़ुद को देना स्टार्ट कर देते हैं, बार बार जो है ना वो ख़ुद को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना है, क्योंकि ये देखने में तो छोटी सी हैबिट है, मगर इसकी वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमारी मेंटल हेल्थ ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इस चीज़ से हमारा जितना भी पॉजिटिविटी हमारे माइंड में होती है ना वो सब ख़त्म हो जाती है और हमारा माइंड ना नेगेटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर देता है ख़ुद से। और जब हम खुद के बारे में खुद ही अच्छा नहीं सोचेंगे तो लोग हमारे बारे में अच्छा क्यों सोचेंगे। तो इसलिए कभी भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो अपनी सोच को बदलें। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे ना, हमारी ज़िंदगी खुद ही बदल जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने जो है ना वो कभी भी इस तरह की सिचुएशन में ख़ुद से नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग नहीं करनी है,
क्योंकि जब हम एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, किसी भी चीज़ में हमें अल्लाह ना करे फाइनेंशियल लॉस हो गया या किसी भी वजह से किसी ने कुछ कह दिया, किसी की बातों को दिल पर ले लिया या कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमें उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है और ना ही हम उसके बारे में सोच रहे हैं, बल्कि ऐसा क्यों हो गया, किस वजह से हो गया, हम इन चीज़ों के बारे में, उन रीज़न्स के बारे में सोचते रहते हैं ना। और बहुत ज़्यादा सोच कर जब हम ओवर थिंकिंग करते लग जाते हैं तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एग्जाइटी में चले जाते हैं और इसकी वजह से ना हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले तो जब भी आपके साथ इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो आप अपने आप को टेंशन फ्री रखने की कोशिश करें। आप वॉक कर लिया करें, आप जो है वो लॉन्ग ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग जो है वो आप कर सकते हैं। आपने जो है वो लंबी गहरी सांस ली और उस सांस को आपने बाहर निकाला, यानी कि एक्सहेल किया और इनहेल किया। इस तरह से ना आप जब करेंगे ना 4 to 5 टाइम्स, तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और उसके बाद आपने ना कोशिश करनी है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। जब हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बर्ड्स की डिफरेंट तरह की खूबसूरत सी आवाज़ें हैं, ग्रीनरी है, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर हम वॉक करते हैं, हमें ना ये चीज़ें मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती हैं। हमने अपनी कंपनी को खुद एंजॉय करना है, अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो तमाम छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि मिलकर ना ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ लेकर आती हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो का कोई एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा ना है, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप मेरा वीडियो जो है वो मेरी किस सिटी से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।